हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आज हम जानेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं और केमिकल बॉन्ड की क्या क्या टाइप्स हैं। सो केमिकल बॉन्ड इज एक्चुअली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। केमिकल बॉन्ड एक्चुअली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक कशिश टाइप है। ठीक है, किन के दरमियान? एटम्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 एटम्स हैं, सही। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, विच हेल्ड देम टुगेदर टू क्रिएट अ सब्सटेंस। और इन दोनों के जुड़ने की वजह से हमारे पास क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड बनते हैं। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2 एटम है, उनके दरमियान एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इन दोनों को आपस में जोड़े रखती है, इन दोनों को कंबाइन रखती है, इन दोनों को गेट टुगेदर रखती है, तो क्या होता है? ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो यानी एटम के दरमियान, तो वो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी और इस तरह वो आपस में एक बॉन्ड बनाती है और उस बॉन्ड को हम लोग केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। इस तरह अब हम आते हैं इसके टाइप्स की तरफ कि इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कुछ इस तरह है। नंबर 1 जो मेजर इस केमिकल बॉन्ड की टाइप है वो है आयोनिक बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम ओरली इसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन कुछ हम लोग इस तरह करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड होता है जिसमें completely transfer of electron होते हैं। मीन्स कि ionic bond is that type of the bond or that type of the chemical bond which is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another atoms. That is called ionic bond. For example, आयोनिक बॉन्ड की मोस्टली जो लोग एग्जांपल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं NaCl की, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली इसी एग्जांपल को लेकर बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड किस तरह फॉर्म होता है। इसमें हमारे पास जो है NaCl में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ, मतलब अगर Na जो है वो डोनेट करता है क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन, तो वो फुली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ऐसा नहीं होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग की तरफ भी अभी आते हैं। जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिस्कस कर रहे हैं। जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? NaCl बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आयोनिक बॉन्ड की फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम लोग इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यानी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरी एटम जो है वो दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वो कम्प्लीटली शेयर नहीं करता बल्कि म्यूचुअल शेयर करता है। यानी वो भी हाफ शेयर कर रहा होता है और ये एटम भी हाफ शेयर कर रहा होता है। यानी अगर ये एटम है और ये भी एटम है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये भी हाफ अपना शेयर करता है। ऐसा नहीं होता कि ये एटम है और ये एटम है, ये कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये जो है ये एटम कम्प्लीटली इसे गेन करके इसको इससे वास्ता ख़त्म कर देता है। नहीं, ये हमारे पास जब होगा तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी आई जो है वो मैं यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और जब हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह करेंगे कि द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इस लास्ट में दोनों की मैं साथ में इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करूँगी ताकि आप लोग इसके नोट्स भी बना लें। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड
which is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another, that is called ionic bond, and its examples are KCl, KBr. Mostly used examples are NaCl, in which the complete transfer of electron take place. Next one is the covalent bond. Covalent bond is that type of chemical bond which is formed due to the mutual sharing of electron, that is called a covalent bond, and its examples are like H2, Cl2, and Br2, NH3, Br2 जिसमें कार्बन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, NH3 जिसमें NH3 जो है वो दूसरे H से ले लेता है इलेक्ट्रॉन, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो वो हमारे पास NH4 बन, लेकिन हम लोग फ़िलहाल उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग सिंपली इसके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसमें H2, Cl2 और मीथेन भी आ जाता है, CH4, ऑक्सीजन, O2 जिसमें डबल बॉन्ड बनते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाली भी मोस्टली डिस्कस करते हैं हम लोग, इसमें डिस्कस करते हैं जिसमें N3 आ जाता है या फिर इथाइन आ जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड क्या की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो जनरल एग्जांपल है वो आप लोग मेंशन जो करेंगे, मतलब इजीली एक्सप्लेन जो हो जाती है, वो H2Cl2, HCl और मीथेन गैस है। ओके, सो आई होप यू all understand well. Thank you so much.